क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंग, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं के निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण होती है एक गीत 100 अफसाने की ये श्रृंखला। तो आज के इस अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1979 की मशहूर फिल्म सरगम का गीत डफली वाले डफली बजा। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। शुरू में क्यों नहीं पसंद आया था फिल्म के निर्माता और निर्देशक को ये गीत रिकॉर्ड होने के बाद फिल्मांकन का क्या मसला था? किस तरह की अप्रत्याशित सफलता इस गीत को मिली? और इस गीत के बनने के 10 साल बाद ऐसा ही एक और कौन सा गीत बना जिसमें ऋषि कपूर डफली बजाते हुए देखे गए? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं प्रज्ञा मिश्रा। फिल्म एक ऐसी कला है जहां फिल्म के प्रदर्शित होने तक कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि फिल्म चलेगी या नहीं। यहाँ तक कि फिल्म के गीतों की सफलता का भी पूर्व अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। बहुत कम बजट पर बनी कोई फिल्म और उसके गीत भी कई बार बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत बड़ी बजट की फिल्म और उसके गीत संगीत को जनता नकार देती है। मेहनत और लगन के साथ साथ किस्मत भी बड़ी मायने रखती है फिल्म जगत में। संगीतकार जुड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत सफर का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था सरगम का संगीत। 1979 में प्रदर्शित इस फिल्म का डफली वाले डफली बजा गीत उस साल बिनाका गीतमाला का चोटी का गीत बना था, और इसी फिल्म के संगीत ने उन्हें 1980 में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलवाया। भले यह पुरस्कार उन्हें मिला, पर स्तर की बात अगर करें तो शायद निर्णायकों के इस फैसले पर सवाल उठे। सरगम की तुलना में इसी वर्ष पंडित रविशंकर के संगीत में फिल्म मीरा के गीत या कानू राय के संगीत में फिल्म गृह प्रवेश के गीत कई गुना ज्यादा उत्कृष्ट थे। पर यह भी एक विडंबना ही है कि तमाम पुरस्कार वितरण करने वाली संस्थाओं को गुणवत्ता और रचनात्मकता पुरस्कार प्राप्ति के मापदंड में सर्वोपरि नहीं रखा। डफली वाले डफली बजा ये गीत के लिए आनंद बख्शी साहब को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्मफेयर पुरस्कार का नामांकन तो मिला था, पर यह पुरस्कार चला गया गुलजार साहब की झोली में। गीत था फिल्म गोलमाल का आने वाला पल जाने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फिल्म सरगम का डफली वाले डफली बजा बेहद कामयाब गीत सिद्ध हुआ था और गली गली यह गीत गूंजा। रेडियो पर इस गीत की फरमाइशें सालों तक आती रहीं। फिल्म के अन्य गीत भी लोकप्रिय तो हुए थे, पर इस गीत ने लोकप्रियता के झंडे गाड़ दिए। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में फिल्म के निर्देशक
के विश्वनाथ ने इस गीत को फिल्म में रखने से इनकार कर दिया था। इस बात पर हम अभी आते हैं। उससे पहले सरगम फिल्म से संबंधित कुछ जानकारी आपको दे दें। सरगम एन सिप्पी द्वारा निर्मित फिल्म थी। के विश्वनाथ लिखित व निर्देशित यह फिल्म 1976 की सुपरहिट तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मूवा का रीमेक था। सरगम ने अभिनेत्री जया प्रदा को स्टार बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन भी मिला था और इस फिल्म को 1989 के बॉक्स ऑफिस में तीसरा स्थान भी मिला था। अब आते हैं डफली वाले के गीत पर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई और आनंद बख्शी साहब ने बोल लिखे। गीत लेकर ये पहुंचे निर्माता और निर्देशक को सुनाने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को यकीन था कि यह श्योर शॉट हिट गीत सिद्ध होगा और वो यही उम्मीद कर रहे थे कि सिप्पी साहब और विश्वनाथ साहब को गीत और धुन पसंद आएगा। पर उन्हें जबरदस्त झटका लगा जब निर्माता और निर्देशक को धुन पसंद नहीं आई और गीत के बोल बेकार लगे। डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, आ मैं नाचूं तू नचा। ये कैसा बेकार गीत है। उन्हें ये बोल बड़े सस्ते, चलताऊ और निम्न स्तरीय लगे। गौर किया जाए तो बात गलत भी नहीं है। और अगर फिल्म के अन्य गीतों के बोलों पर ध्यान दें तब तो उसका स्तर औरों से भी नीचे गिरा हुआ लगने लगता है। कोयल बोली दुनिया डोली, हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए, मुझे मत रोको मुझे गाने दो, राम जी की निकली सवारी और पर्वत के इस पार। इन सभी गानों के बोल कम से कम डफली वाले के बोल से तो बेहतर थे। नतीजा, डफली वाले गीत रद्द हो गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शेड्यूल के अनुसार एक एक कर सारे गाने फिल्माए गए, पर लक्ष्मी प्यारे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि डफली वाले को पब्लिक स्वीकार करेगी और गाना जरूर हिट होगा, पर उनकी बात को मानने को कोई तैयार नहीं। पूरी फिल्म कंप्लीट हो गई पर डफली वाले के सितारे गर्दिश में ही अटके रहे। अंत में एलपी के लगातार अनुरोध करने पर निर्माता मान गए और डफली वाले गीत को रिकॉर्ड करने की अनुमति मिल गई। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में यह गीत रिकॉर्ड तो कर लिया गया, पर अब अगली समस्या यह थी कि फिल्म में किसी और गीत की गुंजाइश ही नहीं बची थी। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था जिसमें डफली वाले गीत को फिट किया जा सके। गाना फिर से अटक गया। जिन लोगों ने यह फिल्म देखी है उन्हें पता होगा कि डफली वाले को फिल्म के बिल्कुल अंत में क्लाइमैक्स से ठीक पहले एक ऐसी जगह पर डाल दिया गया है, बल्कि यूं कहे कि ठूस दिया गया है, जहां पर गीत का कोई सिचुएशन ही नहीं था। हमने जब यह फिल्म दूरदर्शन पर पहली बार देखी थी तब इस गीत को फिल्म के अंत तक न पाकर यह समझ लिया था कि शायद दूरदर्शन वालों ने गीत को काट दिया है, जैसा कि वे अक्सर किया करते थे। पर हमारी इस धारणा को गलत साबित करते हुए फिल्म के बिल्कुल अंत में यह गीत सुनाई दिया। इस तरह डफली वाले को फिल्म में एंट्री मिल गई और गीत भी खूब लोकप्रिय हुआ। पर एक अफसोस की बात यह रह गई कि फिल्म में इस गीत के लिए अच्छा सिचुएशन नहीं बन सका। अगर निर्माता निर्देशक शुरू में एलपी की बात मानकर गीत को रख लेते तो शायद ऐसा नहीं होता और फिल्म की कहानी के साथ गीत घुल मिल गया होता। खैर, अंत भला तो सब भला। ऋषि कपूर, डफली और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तिकड़ी का एक बार फिर साथ आना हुआ सरगम के बनने के 10 साल बाद। 1989 में एक फिल्म बनी थी बड़े घर की बेटी, जिसमें डफली वाले गीत जैसा एक गीत बनाने की कोशिश हुई थी। आनंद बख्शी की जगह आ गए संतोष आनंद, जया प्रदा की जगह आ गई मीनाक्षी शेषाद्री और लता रफी की जगह आ गए अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज। गीत बना तेरी पायल बजी जहां मैं घायल हुआ वहां, तेरी डफली बजी जहां मैं पागल हुआ वहां। यह गीत डफली वाले की तरह ब्लॉकबस्टर तो नहीं साबित हुआ, पर अच्छी खासी लोकप्रियता जरूर हासिल की थी। रेडियो पर यह गीत भी खूब गूंजा था अपने जमाने में। यूं तो फिल्मी गीतों के फिल्मांकन में डफली का प्रयोग काफी बार हुआ है, पर गीत के बोलों में डफली का इस्तेमाल इन्हीं 2 गीतों में सबसे ज्यादा चर्चित हुआ है। 1990 की फिल्म आजाद देश के गुलाम फिल्म में
फिर एक बार एलपी का संगीतबद्ध किया हुआ पर समीर का लिखा हुआ गीत आया। बोल मेरी डफली बोल बोल, बात पते की बोल, खुलती है खुल जाए दुनिया वालों की पोल। उधर वर्ष 2001 में आनंद बख्शी और विजू शाह ने रचा फिल्म कसम का गीत तेरी डफली मेरे पायल बजते हैं एक साथ, पर इन गीतों को कोई खास सफलता नहीं मिली। चलते चलते बस यही कहेंगे कि फिल्म सरगम डफली वाले डफली बजा की सफलता से हमें जिंदगी के लिए एक सबक ये मिलता है कि किसी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। शुरू में नकार दिया गया गीत डफली वाले डफली बजा ही बना था फिल्म का सफलतम संगीत। तो श्रोताओं, यहाँ पर आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन स्वर प्रज्ञा मिश्रा का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। Radio Playback India.